जय श्री कृष्णा, जय भगवान विष्णु भक्तों। क्या आप जानते हो एक छोटी सी अनजानी भूल और आपकी पूरी जिंदगी पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई सुनी सुनाई या हवा हवाई बात नहीं है, बल्कि पूरी तरह प्रमाणित और 100% सच है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म के परम पवित्र वेदों और पुराणों में ये बात स्पष्ट अक्षरों में लिखी गई है कि साल के सबसे पावन व्रतों में से एक योगिनी एकादशी तिथि के दिन कुछ भयंकर गलतियां भूलकर भी किसी मनुष्य को नहीं करनी चाहिए, वरना इंसान चाहे राजा हो या करोड़पति, वो पल भर में पूरी तरह कंगाल और बर्बाद हो जाता है और उसके घर में दरिद्रता, मानसिक तनाव और गंभीर बीमारियां हमेशा के लिए अपना पक्का डेरा जमा लेती हैं। पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही कथा में समस्त भक्तों के कल्याण के लिए बहुत ही विस्तार से बताया है कि आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस परम कल्याणकारी योगिनी एकादशी तिथि के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को कुछ विशेष काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस साल 2026 में ये बेहद ही पवित्र और दिव्य योगिनी एकादशी अपने साथ ब्रह्मांड के कई बेहद श्रेष्ठ, दुर्लभ और अति शुभ महायोगों को लेकर आ रही है, जिसमें विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, अमृत सिद्धि योग और नवपंचम राजयोग जैसे शुभ संयोगों का एक अद्भुत मिलन हो रहा है, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु और धन की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी की असीम कृपा से आपके जीवन की दिशा और दशा को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा और आपके घर को धन धान्य से सराबोर कर देगा। इसीलिए दोस्तों, विशेषकर इस योगिनी एकादशी व्रत के अति पावन और मंगलकारी दिन में आप सभी को कुछ विशेष कार्यों को करने की शास्त्रों के अनुसार सख्त मनाही की गई है। और अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना सही जानकारी के, बिना शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किए, इस पावन योगिनी एकादशी व्रत के दिन इन वर्जित कामों को अनजाने में भी करता है, तो उससे जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट और क्रोधित हो जाते हैं, जिससे कि उस अज्ञानी व्यक्ति को अपने पूरे जीवन में केवल असफलता, घोर निराशा और कंगाली का सामना करना पड़ता है और उस पूरे परिवार को भयंकर पितृदोष, मातृदोष और काल सर्प दोष जैसी विनाशकारी समस्याओं से घिरना पड़ सकता है तथा हंसता खेलता भरा पूरा परिवार पूरी तरह कंगाली और विनाश की कगार पर आकर खड़ा हो जाता है। इसलिए आप सभी सनातनी भाई बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस दिव्य जानकारी को पूरा ही देखें और बीच में छोड़ने की भूल बिल्कुल ना करें, क्योंकि आज के समय में कई ऐसे लोग होते हैं जो ज्ञान की बातों को आधा अधूरा और बीच बीच से काट काट कर देखते हैं, जिससे उन्हें कभी भी पूर्ण ज्ञान नहीं मिल पाता और ऐसे आधे अधूरे ज्ञान वाले व्यक्ति को जीवन में कभी भी असली सफलता और सुख हासिल नहीं हो सकता। इसलिए इस पवित्र जानकारी को अंत तक बिना छोड़े पूरा ही सुना करें, तभी आपको शास्त्रों के अनुसार संपूर्ण फल और जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में साल के 12 महीनों में आने वाली सभी 24 एकादशियों में से आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की इस परम पवित्र योगिनी एकादशी तिथि को सबसे श्रेष्ठ, समस्त पापों का नाश करने वाली और अत्यंत पुण्यदायी माना गया है, क्योंकि इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के जाने अनजाने में किए गए बड़े से बड़े पाप, कुष्ठ रोग और शारीरिक कष्ट पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं और स्वयं भगवान अच्युत की साक्षात आराधना करने से जीवन के समस्त दुखों का अंत हो जाता है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार ये पावन दिन स्वयं भगवान श्री नारायण और माता लक्ष्मी जी को पूर्ण रूप से समर्पित बताया गया है। और यदि कोई भी व्यक्ति इस योगिनी एकादशी व्रत के दिन भूलकर भी कोई तामसिक या वर्जित काम करता है, तो उसके मुख्य द्वार से ही साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी अपना मुख मोड़कर सदा के लिए लौट जाती हैं, जिससे उस घर में भयंकर गरीबी, कंगाली और भुखमरी छा जाती है। खासकर सुहागन महिलाओं को इस व्रत के नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना पति के व्यापार और नौकरी पर इसका सीधा और बेहद बुरा असर पड़ता है और घर में भयंकर कंगाली आ जाती है। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो शास्त्रों के अनुसार आपको सही सलाह और मार्गदर्शन देने का है। हम तो केवल आपको सही मार्ग दिखा सकते हैं। अब आप इस अमूल्य सलाह को मानते हैं या नहीं, ये पूरी तरह आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। लेकिन भक्तों, हम एक बात पूरे दावे के साथ जरूर कहेंगे कि अगर आप इन नियमों को सच्चे दिल से मान लेंगे और अपने जीवन में उतार लेंगे, तो यकीनन आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि इस बार कई वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है जिसमें कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें महालक्ष्मी योग और धन प्राप्ति योग भी विशेष रूप से शामिल हैं। साथ ही भक्तों, आज हम इस दिव्य चर्चा में जानेंगे
कि इस पावन दिन पर आप कौन से वो अचूक और रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% अपार धन दौलत की प्राप्ति हो और साथ ही इन महागलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक कभी भी निर्धन और लाचार न रहना पड़े। इसके बारे में भी आपको हम बहुत ही सरल शब्दों में समझाएंगे। साथ ही भक्तों, आज हम भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है जिससे समस्त जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और उत्तम आरोग्य व दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार योगिनी एकादशी तिथि का प्रारंभ 10 जुलाई 2026 को सुबह 8:16 पर हो जाएगा और एकादशी तिथि की पूर्ण समाप्ति अगले दिन यानी 11 जुलाई 2026 को सुबह 5:22 पर होगी। इस पावन व्रत का पारण समय यानी व्रत तोड़ने का सबसे उत्तम समय 11 जुलाई को दोपहर 1:21 से लेकर दोपहर 3:52 के बीच रहेगा। इस बीच यदि आप अपने व्रत का पारण करते हैं तो आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अब पूजा पाठ और महाअभिषेक के लिए सबसे श्रेष्ठ शुभ मुहूर्त को ध्यान से सुन लें। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना के लिए सबसे उत्तम अभिजीत मुहूर्त दोपहर के समय सुबह 11:59 से शुरू होकर दोपहर 12:54 तक रहेगा, जिसमें की कई प्रार्थना सीधे प्रभु के चरणों में स्वीकार होती है। इसके साथ ही इस दिन अमृत काल का महामुहूर्त यानी लाभ की चौघड़िया सुबह 8:58 से लेकर सुबह 10:41 तक रहेगी। इस अमृत वेला में यदि आप कोई भी गुप्त उपाय या पूजा पाठ करते हैं तो वह अनंत गुना फल प्रदान करता है। अब बात करते हैं योगिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण और सरल विधि की, जो महिलाओं, पुरुषों और कुंवारी कन्याओं के लिए समान रूप से पूरी तरह लागू होती है। सबसे पहले एकादशी के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने दिन की शुरुआत करें और स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें और पूरी तरह स्वच्छ वस्त्र धारण करें। महिलाएं और कन्याएं इस विशेष दिन पर पीले, लाल या केसरिया रंग के वस्त्र पहन सकती हैं, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और ये गुरु ग्रह को भी मजबूत करता है। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थान को गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें और वहां एक सुंदर चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी या अपने लाडले लड्डू गोपाल की प्रतिमा या शालिग्राम जी को स्थापित करें। फिर शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें और हल्दी, केसर तथा पीले चंदन से भगवान का अति सुंदर तिलक करें और उन्हें अक्षत अर्पित करें। लेकिन ध्यान रहे, एकादशी की पूजा में अक्षत यानी चावल हमेशा अखंडित और अटूट होने चाहिए। टूटा हुआ चावल पूजा में वर्जित है। इसके बाद भगवान को धूप, दीप, कुशा, मौली और पीले पुष्पों की सुंदर माला अर्पित करें। पूजा के दौरान लगातार अपने मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते रहें या शांत बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम या नारायण स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद भगवान को पीले मौसमी फल, बेसन के लड्डू, मखाने की सात्विक खीर या मिश्री माखन का उत्तम भोग लगाएं और उस भोग में तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते अनिवार्य रूप से रखें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु ब्रह्मांड का कोई भी उत्तम से उत्तम भोग कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद कपूर से भगवान की आरती करें और साष्टांग प्रणाम करके परिवार की सुख समृद्धि और आरोग्यता की प्रार्थना करें। इस दिन आषाढ़ महीने की गर्मी से राहत देने के लिए प्यासे राहगीरों को ठंडा पानी पिलाना, राहों में शरबत की व्यवस्था करना, अनाज या जल से भरा हुआ मिट्टी का कलश दान करना, खरबूजा, आम, हाथ का पंखा या छाता आदि जरूरतमंदों को दान करना साक्षात अश्वमेघ यज्ञ के समान महापुण्यदायी माना जाता है। यदि आपके घर के आसपास भगवान विष्णु का कोई मंदिर हो तो वहां जाकर दर्शन अवश्य करें और दिन भर पूर्ण रूप से सात्विक रहते हुए व्रत का पालन करें। यदि किसी का स्वास्थ्य ठीक ना हो, महिलाएं गर्भवती हों या वृद्ध जन हों, तो वे पूर्ण निराहार रहने की बजाय एक समय फलाहार और जल ग्रहण करके भी इस व्रत को पूरी निष्ठा से रख सकते हैं। चलिए भक्तों, अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं कि योगिनी एकादशी व्रत के दिन यदि कोई व्यक्ति पूर्ण निर्जल या निराहार नहीं रह पाता तो उसे व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और किन चीजों से पूरी तरह दूरी बना लेनी चाहिए ताकि व्रत का पूरा फल मिल सके। तो व्रत में खाने योग्य शुद्ध चीजों में शामिल हैं ताजे और रसीले फल जैसे केला, सेब, पपीता, आम और अनार आदि। इसके साथ ही आप शुद्ध गाय का दूध, घर का बना ताजा दही, मखाना, साबूदाना की खिचड़ी, सिंगाड़े का आटा, कुट्टू का आटा और फलाहारी सेंधा नमक से बनी सात्विक नमकीन या व्रत वाली मखाने की खीर का सेवन कर सकते हैं। जबकि वर्जित और अशुद्ध चीजों में सबसे प्रमुख हैं लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, अंडा, मसूर की दाल, बैंगन,
गेहूं और जौ से बना कोई भी सामान्य खाना। और इस दिन सबसे विशेष रूप से चावल यानी अक्षत का सेवन घर के किसी भी सदस्य के लिए पूरी तरह वर्जित होता है, चाहे वह व्रत रख रहा हो या ना रख रहा हो, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाना भूमि पर रेंगने वाले रेंगू जीव अर्थात कीड़े के मांस को खाने के समान महापाप माना गया है। इसलिए इस दिन भूलकर भी घर की रसोई में चावल न बनाएं और ना ही किसी को परोसें। व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद यानी 11 जुलाई 2026 को दोपहर के शुभ मुहूर्त के भीतर ही किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद फलाहार या सात्विक भोजन से किया जाना चाहिए। और यदि व्रती ने पूर्ण रूप से निराहार उपवास रखा है तो वह भगवान के चरणों का तुलसी पत्र और चरणामृत लेकर अपना व्रत खोल सकते हैं। अब बात करते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अति शीघ्र प्रसन्न करने के कुछ चमत्कारी और विशेष गुप्त उपायों की। तो इस दिन विष्णु गायत्री मंत्र यानी ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात का तुलसी की माला से 108 बार जाप करें। साथ ही योग्य ब्राह्मणों या असहाय लोगों को पीले वस्त्र, चने की दाल, पीले फल, गुड़ और अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण या चांदी का दान दें तथा भीषण गर्मी को देखते हुए बेजुबान पशु पक्षियों के लिए पानी के सकोरे छतों पर रखें और गौ माता की सेवा करें। इस व्रत का धार्मिक और पौराणिक महत्व तो बहुत ही विशाल है, क्योंकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से वर्णित कथा के अनुसार जब स्वर्ग के राजा कुबेर के सेवक हेममाली ने अपनी पत्नी के प्रेम में अंधा होकर भगवान शिव की पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाने में देरी कर दी थी, तो कुबेर ने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया था, जिससे वो कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर पृथ्वी पर भटकने लगा था। बाद में जब वो भटकते भटकते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंचा तो ऋषि ने उसे आषाढ़ मास की इस योगिनी एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। इस व्रत के प्रभाव से हेममाली का भयानक कुष्ठ रोग पूरी तरह ठीक हो गया और उसे उसका सुंदर दिव्य रूप वापस मिल गया और वह पुनः अपनी पत्नी के साथ स्वर्ग लोक लौट गया। इसीलिए इसे समस्त रोगों को हरने वाली एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन पूरी श्रद्धा से पूजा और उपाय करने से कुंडली का भयानक से भयानक पितृदोष हमेशा के लिए शांत हो जाता है। रात को आने वाले डरावने सपने और बुरे दृश्य पूरी तरह बंद हो जाते हैं। शत्रु बाधा, कोर्ट कचहरी के मामले और संतान प्राप्ति की रुकावटें हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। और जिन जातकों की कुंडली में ग्रहों के बुरे प्रभाव के कारण भयंकर दरिद्रता योग बना हो, उन्हें तो ये व्रत अपने जीवन में एक बार पूरी निष्ठा से जरूर करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इसे सभी व्रतों का राजा और कलयुग का कल्प वृक्ष कहा गया है, जो मनुष्य को सांसारिक जीवन के सभी भौतिक सुख साधन, ऐश्वर्य और मान सम्मान देकर अंत में मोक्ष का परम मार्ग प्रशस्त करता है और जन्मों जन्मांतर के संचित पाप कर्मों से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाता है। परंतु भक्तों याद रखिए, जितना इस दिन भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर झोली भरते हैं, उतना ही इस दिन की जाने वाली 5 बड़ी गलतियों को देखने पर वे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, जिससे घर से साक्षात लक्ष्मी सदा के लिए रूठ कर चली जाती हैं और उनकी बड़ी बहन दरिद्रता उस घर में अपना वास बना लेती है, जिसके कारण मनुष्य का पूरा जीवन कष्टों, कर्जों और दुखों के दलदल में धंस जाता है। आइए अब अत्यंत विस्तार से और गहराई से जानते हैं उन 5 महागलतियों के बारे में, जिन्हें आपको अपने घर में भूलकर भी नहीं होने देना है। तो भक्तों, सबसे पहली और मुख्य गलती माता तुलसी से जुड़ी हुई है। योगिनी एकादशी व्रत के दिन घर की सुहागन महिलाएं या कुल की कन्याएं भूलकर भी अपने बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा या परिक्रमा न करें, क्योंकि जो स्त्री खुले बालों के साथ या अपवित्र अवस्था में तुलसी जी की पूजा करती है, उसे पुण्य मिलने के बजाय भयंकर दोष लगता है और घर की सुख शांति भंग हो जाती है। और इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्तों को भूलकर भी उंगली से या नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आपको भगवान विष्णु के भोग के लिए तुलसी दल चाहिए तो उसे एक दिन पहले यानी नवमी या दशमी तिथि को ही तोड़कर गंगा जल में रख लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का पत्ता कभी बासी नहीं होता। साथ ही तुलसी जी में जल अर्पित करने का समय सूर्योदय से ठीक पहले या शीश यास्त के बाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए।